हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 27 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। आज हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होने वाला प्रस्तावना। आई होप पीछे वाला आप लोग रीडिंग करके और रिवीजन करके आए होंगे। तो प्रस्तावना, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पर संविधान की तीसरी बैठक में रखे थे प्रस्ताव, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जो आज हम लोग का प्रस्तावना के रूप में उद्देशिका जिसे बोलते हैं मिला। और इसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल से देखेंगे। आई होप प्रस्तावना सबको याद होना चाहिए। प्रस्तावना जैसे कि ये जो है सारा चीज इसी के अंतर्गत इंक्लूड है। अगर प्रस्तावना याद हो गया तो इसी से आप लोग सवाल हल कर लेंगे। तो साथ साथ में एक बात बोलिए तो, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, फिर 5 प्रकार का स्वतंत्रता: विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने वाली तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह संविधान मतलब प्रस्तावना सबको याद होना चाहिए। ये चीज आगे हम नोट किए हैं, देखते हैं क्या है। भारत का संविधान उद्देशिका जैसे पूरा नोट किया हुआ है, ऐसे हम लोग देखते हैं क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 तरह का न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितना स्वतंत्रता? 5: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। टोटल 5 तरह की स्वतंत्रता। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितना न्याय? 3 तरह का न्याय है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितना समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, क्या राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, कितना है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिक शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालिए, उद्देशिका प्रियम्बल, और उसका हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। हेडिंग बनाइए प्रस्तावना। इसे बोलते हैं उद्देशिका भी। क्या? उद्देशिका। ऐसी को बोलते हैं प्रियम्बल। प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? परिचय। पॉइंट वाइज नोट करते चलते ताकि चीजें याद करने में सुविधा हो। तो आइए हम लोग प्रस्तावना की जो संकल्पना है कहां से लिया गया था?
यूएसए से। कहां से? यूएसए से। और प्रस्तावना की जो भाषा था, ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना की जो भाषा था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग वही नोट करते हैं। प्रस्तावना का जो संकल्पना है, क्या संकल्पना कहां से लिया गया था? यूएसए से। यूएसए से। और दूसरा देखते हैं, इसका जो भाषा शैली है ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। परिचय में नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की भूमिका है। क्या है? कोई भी चीज का सारांश जो बोलते हैं वो है। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका है। क्या है? भारतीय संविधान की भूमिका है। की भूमिका है। फिर प्रस्तावना संविधान के दर्शन, क्या संविधान के दर्शन, आदर्श, मूल्यों की रूपरेखा प्रदान करता है। प्रस्तावना संविधान के दर्शन, आदर्श और मूल्यों के रूपरेखा प्रदान करती है। तो लिख सकते हैं प्रस्तावना संविधान का। ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए। प्रस्तावना संविधान के दर्शन, क्या दर्शन करा रही है? आदर्श, आदर्शों एंड और मूल्यों, मूल्यों की रूपरेखा प्रदान करती है। रूपरेखा प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तावना शासन का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और संविधान के अधिनियमित यानी कि लागू करने की तिथि बताती है। क्या? प्रस्तावना शासन का स्वरूप बताती है, संविधान का क्या उद्देश्य है वो बताती है, और संविधान जो लागू हुआ वो तिथि को डिफाइन करती है। तो हम लोग परिचय में इसे नोट करते हैं। इस शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप संविधान का उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य तथा संविधान के अधिनियमित संविधान के अधिनियमित अर्थात लागू होने की तिथि बताता है। तिथि बताता है। प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के तीसरा बैठक हुआ था। कितना, कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरे बैठक में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा के तीसरा बैठक हुई थी। उसी टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जो अभी हम लोग का प्रस्तावना का मतलब आधार बना। तो इसका जन्म कब हुआ था? तो लिख सकते हैं यहीं पे, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर, आप लोग बताइएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और संविधान सभा के दूसरे बैठक कौन थे, दूसरी बैठक कब हुई थी, और उस टाइम किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? आप लोग बताइए, क्योंकि ये चीज हम पढ़ा दिए। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और ये भी बताइए कि बैठक कहाँ हुई थी, तीनों बैठक कहाँ हुई थी। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस टाइम क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव रखे, उद्देश्य प्रस्ताव रखे, जिसे जिसे कब 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। प्रस्तावना परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है, तो प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। इनफ्रेबल, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। प्रस्तावना इन और इनफ्रेबल है, यानी कि इसे ये परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन। क्या, प्रस्तावना में संशोधन, क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे हिस्ट्री हम लोग देखते हैं क्या है। पहला देखते हैं बेरूबारी केस 1960 में क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में आया, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट बोले कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, वो बोले कि समय के साथ साथ जैसे होगा बताते जाएंगे। तो क्या है, पहला पॉइंट में हम लोग लिखते हैं कि बेरूबारी केस कब हुआ था, बेरूबारी केस कब हुआ था, 1960 में। सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसलिए संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। दूसरा केस होता है केशवानंद भारती मामला 1973। क्या है, केशवानंद भारती मामला कब हुआ था, ये 24 अप्रैल 1973। सुप्रीम कोर्ट कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या बोलते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता, संशोधन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते बशर्ते संविधान के मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो।
मूल ढांचा, सुप्रीम कोर्ट बोला कि न्यायालय के मूल ढांचा को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया कि मूल ढांचा क्या है। ये बताया गया कि न्यायालय के द्वारा, न्यायालय समय समय पर बताएगी कि मूल ढांचा क्या है। संशोधन की प्रक्रिया क्या होगा? आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो क्या है? संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत। तो क्या अब तक प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो हाँ, एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें से 3 शब्द को जोड़ा गया था। सैड, सैड समाजवादी, ए फॉर अखंडता और डी से धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो अब तक एक बार संशोधन हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या है 42वां संविधान संशोधन? संशोधन 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था। ट्रिक याद रख सकते हैं, SAD, सैड। क्या? सैड। 3 शब्द में, जैसे कि एस फॉर हिंदी में समाजवादी, सोशलिज्म। ए से हम लोग याद रख सकते हैं अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी। और डी से याद रख सकते हैं पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, या इसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष, कई बार सवाल इसे बन चुका है। तो कितना शब्द? समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। कौन सा संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया। कहां पे? प्रस्तावना में। तो पहला क्या था? बेरुबारी केस 1860 में क्या बोले? सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर आगे जाके 1973 में केशवानंद भारती मामला, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा ना जाए, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित ना हो, संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। मूल ढांचा को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, वो बोला कि समय समय पर जैसे जैसे समय आएगा उसके अनुसार हम बताएंगे कि मूल ढांचा क्या है। तो अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, आज जो 3 शब्द को जोड़ा गया। आगे हम लोग देखते हैं कथन। कौन कौन लोगों ने प्रस्तावना पे क्या क्या टिप्पणी कही, क्या क्या बोले। जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कौन बोले? ठाकुरदास भार्गव। ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे सारा भी क्लास में। प्रस्तावना पर कथन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन क्या बोले। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कौन बोले? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। आप लोग का एक सवाल है कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, ए टर्म को किसने बोले थे? क्या आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, ये कौन बोले थे?
प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। कौन बोले? ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव। दूसरा कथन है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कौन बोले थे? गजेंद्र गढ़कर। पहले नोट करते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बना के सारा याद करते हैं। क्या? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कौन बोले? गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़कर। तीसरा, प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अलाउद्दीन अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने बोले थे कि प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों के विचार है। बोलने वाले कौन थे? तो इनका नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा, प्रस्तावना संविधान के जन्मपत्री या जन्म कुंडली है। ये कौन बोले थे? इसी में एक जोड़ देते हैं, एक पॉइंट और। प्रस्तावना संविधान के जन्मपत्री है, जन्म कुंडली है या भविष्य फल है। अगर कोई भी टर्म लिखा आ जाए तो सब एक ही होता है, भविष्य फल है। तो ये बोलने वाले कौन थे? के एम मुंशी। पांचवा याद रखना है, प्रस्तावना संविधान के परिचय पत्र है। संविधान के परिचय पत्र है। नानी पालकीवाला पेशे से वकील थे। नानी पालकीवाला। छठा है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं का बुद्धिजीवी या कुंजी नोट है। ये कौन बोले थे? तो अर्नेस्ट वाकर। कौन? अर्नेस्ट वाकर। इनका एक पुस्तक है, अर्नेस्ट वाकर का प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरीज। क्या है पुस्तक का नाम? प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरीज। क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। हम लोग याद करते हैं ट्रिक से। एक टर्म पकड़िए, आत्मा। क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आत्मा से याद रखना है, आत्मा भगवान। बस ठाकुर भगवान है ना, तो इनसे जोड़ लीजिए। आत्मा ठाकुरदास भार्गव। ठाकुर भगवान होते हैं तो ठाकुरदास भार्गव। फिर है प्रस्तावना संविधान के कुंजी है। कुंजी से याद रखिए, गजेंद्र गढ़कर। फिर प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों के विचार है। तो कितना बड़ा नाम है, देखिए, दीर्घकालिक सपनों के विचार है, तो इनका भी नाम बड़ा है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दीर्घकालिक सपनों का विचार है, इस तरह याद रखिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इनका भी नाम दीर्घकालिक, कितना लंबा है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इस तरह याद रखना है।
मुंशी साहब के पास हम लोग गए जन्म पत्री लेकर के कि जन्म पत्री हमारा देखिए, मेरा भविष्य फल क्या होने वाला है। तो हम लोग इससे याद रख सकते हैं, जन्म पत्री, जन्म कुंडली या भविष्य फल कौन देखेंगे? मुंशी साहब। कौन? मुंशी साहब। तो के एम मुंशी क्या देखेंगे? जन्म पत्री। नाना के साथ हम लोग परिचय, नाना के घर जाते हैं तो नाना हम लोग का परिचय लेते हैं। क्या लेते हैं? परिचय। या फिर अगर किसी वकील के पास गए तो वो परिचय पत्र वहां पे जमा करना पड़ता है। तो इस तरह हम लोग किसी भी तरह ट्रिक बना के याद करना है। परिचय पत्र, नाना, नाना के घर गए, परिचय लिए, तो परिचय पत्र किसने बोले थे? नाना। आत्मा किसने बोले थे? ठाकुर, भगवान ठाकुरदास भार्गव। दीर्घकालिक सपनों का विचार, तो नाम भी लंबा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। याद हो गया। कुंजी नोट, बुद्धिजीवी, और एक ही बचता है बस लास्ट में, अंग्रेज अर्नेस्ट वाकर। याद रखना है, इनका पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरीज। प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरीज, बोलिए फटाफट, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिटिकल थ्योरीज। तो बताइए, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने बोले थे? कौन? ठाकुर दास भार्गव। प्रस्तावना संविधान के कुंजी है, कौन बोले थे? गजेंद्र गढ़कर। कुंजी कौन? गजेंद्र गढ़कर। प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है, कौन बोले थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रस्तावना जन्म पत्री है, भविष्य फल है। जन्म पत्री भविष्य फल किसके साथ दिखाएंगे हम लोग? मुंशी जी के पास। तो के एम मुंशी, भविष्य फल। परिचय पत्र नाना के पास, नाना पालकी वाला। और एक जो बचता है बुद्धिजीवी या कुंजी नोट, तो अर्नेस्ट वाकर, उनका पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। कुछ कुछ टर्म और होता है जिसे हम लोग नोट करते हैं लाइन वाइज, और इसे नोट कर लीजिए कि प्रस्तावना की जो बातें हैं वो फंडामेंटल राइट में भी देखने को मिलेगा, डीपीएसपी में भी मिलेगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मिलेगा। तो प्रस्तावना की बातें, प्रस्तावना की बातें, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इसी तरह शॉर्ट लिखना है। डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य में शामिल है, में शामिल है। ए, ना तो विधायिका के, क्या प्रस्तावना ना तो विधायिका के शक्तियों का स्रोत है, ना ही उसके शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। क्या है? प्रस्तावना ना तो विधायिका के शक्तियों का स्रोत है, और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है। तो प्रस्तावना हम लोग को चार चीजें बताती है। क्या? प्रस्तावना चार चीज बताती है। प्रस्तावना चार बातें बताती है। कौन कौन से बात है? प्रस्तावना टोटल चार बातें बताती है। पहला, एक, दो, तीन, चार। तो नोट करते हैं हम लोग। शक्ति का स्रोत, पहला बताती है प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत। दूसरा बताती है शासन
सत्ता का स्वरूप या प्रकृति क्या है? लिख सकते हैं शासन, लिख सकते हैं इसी को लिख सकते हैं सत्ता। शासन सत्ता का स्वरूप या इसकी प्रकृति क्या है? तीसरा बताती है संविधान का उद्देश्य क्या? संविधान का उद्देश्य क्या है? चौथा बताती है अधिनियम आने की लागू होने की तिथि। अधिनियमित अधिनियमित या फिर लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि बताती है। प्रस्तावना हम लोग को मुख्यतः 4 बातें बताती है। पहला, शक्ति का स्रोत किसके पास है? तो हम भारत के लोग, सारा जो हम लोग याद किए उसे उसी के थ्रू हम लोग पूरा चीज एक्सप्लेन करेंगे, नोट करेंगे। शक्ति का स्रोत किसके पास है? भारत के लोगों के पास, जनता के पास है। शासन सत्ता का स्वरूप प्रकृति क्या है, यानी कि शासन की प्रकृति क्या है या सत्ता का स्वरूप क्या है? तो हम लोग याद किए थे 5, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। क्या क्या फिर बोलिए? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय। कितने तरह का न्याय हम लोग देखे थे? 3, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक। समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक। फिर क्या बताती है उद्देश्य में? पहला न्याय, फिर स्वतंत्रता। कितने तरह का स्वतंत्रता? 5 तरह का। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर क्या बताती है संविधान का उद्देश्य? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। फिर व्यक्ति की गरिमा, इसमें से एक गरिमा हो गया, एकता हो गया, अखंडता हो गया और बंधुत्व। गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व। अधिनियम या लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 को। मिति मार्च 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006। तो इसी चीज को हम लोग नोट करते हैं। शक्ति का स्रोत किसके पास है? भारत के लोगों के पास, यानी कि भारत के लोगों पास, यानी कि भारतीय जनता के पास। शासन या सत्ता का स्वरूप प्रकृति क्या है? शासन या सत्ता का स्वरूप प्रकृति क्या है? 5 तरह का। टोटल कितना है? 5। पहला हम लोग लिखेंगे संप्रभु। दूसरा क्या है? समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतंत्र। और 5वां है गणतंत्र। संविधान का उद्देश्य क्या है? पहला हम लोग देखेंगे न्याय। क्या देखेंगे? जस्टिस। न्याय में हम लोग क्या देखेंगे? न्याय में टोटल हम लोग 3 तरह का न्याय देखेंगे। कितना तरह का? 3 तरह का। पहला, सामाजिक न्याय हो। कैसा न्याय? सोशल। दूसरा न्याय हो आर्थिक न्याय हो, आर्थिक रूप से न्याय हो, यानी कि इकोनॉमिक। और तीसरा देखेंगे राजनीतिक न्याय हो, राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस। फिर हम लोग देखेंगे न्याय के बाद हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता। कितने तरह का? लिबर्टी। 5 तरह का। 5 तरह की स्वतंत्रता हम लोग देखेंगे। सबको
एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कितना है? पहला विचार यानी कि थॉट, दूसरा है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, तीसरा है विश्वास, विश्वास बिलीफ, बिलीफ, चौथा है धर्म यानी कि फेथ, पांचवा है उपासना, पूजा पद्धति यानी कि वर्शिप। फिर इसे में हम लोग न्याय देखें, स्वतंत्रता देखें। आगे यहां लिखते हैं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, तीसरा है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। चौथा लिखेंगे व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, अखंडता, और यही लिखते हैं बंधुत्व। क्या? बंधुत्व। फिर क्या अधिनियम या लागू होने की तिथि? 26 नवंबर 1949। मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। और जितना लिखे सबको हम एक एक करके उठाएंगे और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह हम लोग को ध्यान रखना है, पूरा जितना भी था बारीक से हम लोग पूरा अभी तक पढ़े। तो आज के लिए इतना रखते, फिर तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।